आज की कहानी है भिखारी से विवाह। एक राजा की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी, पर वह बहुत ही घमंडी और बदतमीज थी। उसे कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं आता था। राजा उसका विवाह करना चाहता था, पर वह घमंडी लड़की किसी भी लड़के में कमी निकालकर उसके विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देती थी। उसकी मर्जी से राजा बहुत परेशान था। एक बार उसने अपनी बेटी का स्वयंवर रचाने की सोची और दूर दूर से राजकुमारों को इस स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद उसने बेटी को राजकुमारों की सभा में बुलवाया ताकि वह अपना पति चुन सके। पर राजा को तब अत्यंत दुख हुआ जब उसकी लड़की ने हर एक उम्मीदवार में कमियां निकालनी शुरू कर दी। उसके लिए कोई बहुत मोटा था तो कोई बहुत पतला, कोई बहुत लंबा तो कोई बहुत छोटा। इस तरह उस लड़की ने हर युवक में कोई ना कोई कमी निकालकर उन सभी से विवाह करने से इनकार कर दिया। एक नुकीली ठुड्डी वाले राजा का तो उसने काफ़ी अपमान किया। वह लड़की उस राजा को देखकर बोली, इस राजा की ठुड्डी तो देखो, जैसे बत्तख की चोंच। इस घटना के बाद से उस राजा का नाम नुकीली ठुड्डी वाला राजा पड़ गया। राजा ने जब अपनी बेटी को आए हुए राजकुमारों का अपमान करते देखा तो वह गुस्से से लाल पीला हो गया और बोला, इस लड़की ने तो सभा में आए हुए मेहमानों का निरादर कर दिया है, इसलिए अब इसे उस भिखारी से विवाह करना पड़ेगा जो भीख मांगने के लिए मेरे दरवाजे पर आएगा। इसके बाद उसने सभी राजकुमारों से क्षमा मांगी। कुछ दिनों के बाद एक भिखारी गायक राजा के महल के सामने गाना गाकर भीख मांगने लगा। राजा ने उस भिखारी को महल में बुलवाया और वह मैले कुचले कपड़ों वाला भिखारी महल में आया तो राजा बोला, मुझे तुम्हारा गाना बहुत ही पसंद आया। मैं तुम्हें इसके बदले अपनी बेटी उपहार में देता हूँ और तुम ही मेरी बेटी के पति हो। राजा की बेटी यह सब सुनकर हक्की बक्की रह गई और विवाह से इनकार करने लगी। पर राजा बोला, मैंने तेरे स्वयंवर वाले दिन कसम खाई थी कि तेरा विवाह अपने दरवाजे पर आने वाले पहले भिखारी से करूँगा। राजकुमारी के बहुत मना करने पर भी राजा ने अपना निश्चय नहीं बदला। उसने राजपुरोहित को बुलाकर अपनी बेटी का विवाह उसी भिखारी गायक से करवा दिया और अपनी बेटी से बोला, अब तुम मेरी बेटी नहीं, एक भिखारी की पत्नी हो। अब तुम्हें अपने पति के साथ ही जाना होगा। राजा की आज्ञा सुनकर राजकुमारी को महल छोड़कर अपने भिखारी पति के साथ जाना पड़ा। उसे पैदल ही पति के साथ चलना पड़ा, क्योंकि राजा ने अपनी बेटी को कोई भी रथ देने से इनकार कर दिया। जब वो अपने भिखारी पति के साथ एक जंगल से गुजर रही थी तो राजकुमारी ने पूछा, यह इतना सुंदर जंगल किसका है? भिखारी बोला, यह जंगल नुकीली ठुड्डी वाले राजा का है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो यह सुंदर जंगल आज तुम्हारा होता। लड़की मन ही मन पछताने लगी और बोली, काश मैंने उस ठुड्डी वाले राजा से शादी कर ली होती। जंगल से निकलकर दोनों एक नगरी से गुजरने लगे तो राजकुमारी ने भिखारी पति से फिर पूछा, यह सुंदर सा नगर किसका है? पति ने जवाब दिया, नुकीली ठुड्डी वाले राजा का। राजकुमारी बोली, काश मैं उसी राजा से शादी कर लेती। भिखारी ने जब उसे फिर यह कहते सुना तो बोला, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मेरी पत्नी होने के बाद किसी दूसरे आदमी के बारे में सोचो। आखिर वे एक छोटे से कच्चे घर में पहुँचे। भिखारी पति बोला, यही हमारा छोटा सा घर है। वह इतना छोटा था कि 2 आदमी मुश्किल से रह सकते थे। लड़की यह सब देखकर बहुत दुखी हुई। उसने अपने पति से पूछा, नौकर चाकर कहाँ है? भिखारी राजकुमारी का यह प्रश्न सुनकर बोला, कैसे नौकर चाकर? यहाँ तो सारा काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। अब तुम चूल्हा जलाकर भोजन आदि का प्रबंध करो, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। यह सब सुनकर वह रोने लगी, क्योंकि उसे तो कुछ काम करना ही नहीं आता था। अब भिखारी को ही दोनों के लिए खाना पकाना पड़ा। राजकुमारी भिखारी का बनाया हुआ रूखा सूखा खाना खाकर गंदे और सख्त बिस्तर पर लेट गई। उस बिस्तर पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह खुद को कोस रही थी, क्योंकि इस सब के लिए उसका घमंड ही जिम्मेदार था। अगले दिन उसके पति ने उसे सुबह तड़के ही जगा दिया कि वह जंगल से कुछ लकड़ियाँ लाए। राजकुमारी को लकड़ियाँ चुनने जंगल जाना पड़ा। इसी तरह रोते रोते कुछ दिन बीत गए। घर में जो थोड़ा बहुत खाने का सामान था वह भी खत्म होने लगा। तब भिखारी पत्नी से बोला, देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, हम दोनों को कुछ न कुछ काम करना ही पड़ेगा। मैं भीख मांगना नहीं चाहता, क्योंकि एक राजकुमारी मेरी पत्नी है।
अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम दोनों ही इज्जत की ज़िंदगी बिता सके। मैं जंगल से कुछ बांस इकट्ठा करके लाऊंगा, तुम उससे टोकरियाँ बनाना शुरू कर दो। भिखारी टोकरियाँ बुनता और राजकुमारी को भी बुननी सिखाता, पर सख्त बांसों से राजकुमारी के कोमल हाथों से खून निकलने लगता। राजकुमारी के जख्मी हाथों को देखकर अगले दिन भिखारी अपनी पत्नी के लिए चरखा और कुछ रुई ले आया। जब राजकुमारी ने सूत काटना शुरू किया तो तकले से उसकी उंगलियों से खून निकलने लगा। यह देखकर भिखारी बोला, तुम किसी भी काम के लायक नहीं हो, अब मुझे कोई और काम ढूंढना पड़ेगा जिसे तुम आसानी से कर सको। मिट्टी के बर्तन बनाने का काम ही तुम्हारे लिए सबसे ठीक रहेगा। मैं मिट्टी के बर्तन बनाऊंगा और तुम उन्हें बाजार में बेच कर आना। शुरू के कुछ दिन तो राजकुमारी के सारे बर्तन हाथों हाथ बिक गए, पर एक दिन राजकुमारी अपने बर्तन लेकर एक कोने में बैठी थी। तभी एक शराबी सैनिक उधर से निकला। उसका घोड़ा राजकुमारी के बर्तनों से टकराया और सारा सामान टूट गया। राजकुमारी घबराई और रोने लगी। वह बोली, अब मेरा क्या होगा? मेरे पति क्या कहेंगे? वह घर गई तो पति को सब कुछ बताया। वह बोला, कौन सोच सकता है कि तुम इतनी बेवकूफ़ निकलोगी कि मिट्टी के बर्तन बाजार के कोने में लेकर बैठोगी जहाँ से सब लोग आते जाते हैं। अब तो मत रो, मैं समझ गया हूँ कि तुम इस काम के लायक भी नहीं हो। मैं पहले ही राजा के महल में गया था और पता लगाया कि क्या वहाँ रसोई में नौकरानी की ज़रूरत है। उन्होंने तुम्हें रखने का वचन दिया है। इस तरह राजकुमारी राजा की रसोई में नौकरानी बन गई। वह रसोइये की मदद करती थी। आखिर में उसे बचा हुआ भोजन दे दिया जाता था। अभी उसे आए हुए बहुत दिन नहीं हुए थे, तभी उसने सुना कि राजा का सबसे बड़ा बेटा शादी करने के लिए जाने वाला है। वह खिड़की से बाहर झांकने लगी। सब तैयारी थी, वहाँ धूमधाम दिख रही थी। वह दुखी होकर अपनी बदकिस्मती के बारे में सोच रही थी। वह अपने अहंकार को याद करके बहुत दुखी हो रही थी। नौकरों ने उसे बढ़िया भोजन दिया, जिसे उसने अपनी टोकरी में रख लिया ताकि घर ले जा सके। जब वह बाहर निकली तभी अचानक राजा का पुत्र वहां आ गया। जब उसने सुंदर महिला को दरवाजे पर देखा तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने साथ नृत्य करने के लिए कहने लगा, लेकिन उसने इनकार कर दिया और डर गई, क्योंकि उसने देखा कि वह नुकीली ठुड्डी वाला राजा ही था, वह प्रेमी जिससे उसने घृणा के साथ उसे अस्वीकार कर दिया था। उसने अपने हाथ को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह उसे हॉल में खींचकर ले आया। बर्तन फर्श पर गिर पड़े, भोजन इधर उधर बिखर गया। लोगों ने यह देखा तो सभी हंस पड़े और उसका मजाक उड़ाया। वह शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। वह वहाँ से भागी, लेकिन एक आदमी ने उसे सीढ़ियों पर पकड़ लिया और वापस ले आया। और जब उसने उसकी ओर देखा तो वह फिर से नुकीली ठुड्डी वाला राजा था। उसने उससे कहा, डरो मत, मैं और उस झोपड़ी में तुम्हारे साथ रहने वाला भिखारी कायक दोनों एक ही हैं। तुम्हारे प्यार के लिए मैंने यह सब कुछ किया, और मैं ही वह शराबी सैनिक था जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। यह सब कुछ तुम्हारे घमंडी आत्मा को विनम्र करने के लिए किया गया था, और जिस घमंड से तुमने मेरा उपहास किया उसके लिए तुम्हें दंड देने के लिए किया था। यह सब सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मैं गलत थी और आपकी पत्नी होने के योग्य नहीं हूँ। लेकिन उसने कहा, धैर्य रखो, बुरे दिन बीत चुके हैं, अब हम अपनी शादी का जश्न मनाएंगे। तब नौकरानियाँ आई और उसे सबसे शानदार कपड़े पहनाए। उसके पिता भी आए और नुकीली ठुड्डी वाले राजा के साथ उसके विवाह में उसकी खुशी की कामना की, और उसकी सच्ची खुशी अब शुरू हुई। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।